See, CSAT में दो components है, comprehension and maths. So I think I'll talk about my strategy that comprehension would be my strong area. So अगर 32 questions है, तो I ensure कि 30 तो they will be short correct. But since इतना vague हो गया है since last year, so I think we cannot also rely completely on comprehension. So maths में what I did is कि जो previous year जो questions है topic wise I did all the questions and जो उससे related अगर एक level ऊपर they are asking the question, they might ask the question that I practice from the book. I think अरिहंत का there is one book you can refer. उसमें काफी high level के questions भी है, but जो पूछे हुए हैं उससे एक level ऊपर तो we can practice. And second I feel जो time होता है between GS paper 1 and paper 2, utilize that really well. मैंने तो कुछ question भी solve कर लिए थे addition के, multiplication के, so that my mind is ready. और उसमें अगर एक दो मिनट you can save, तो I think एक दो question तो can really make a difference. आई थिंक सीसैट में ना एक प्रॉब्लम तो है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, नॉन ह्यूमैनिटीज साइंसेस के लिए इजी है एंड सो ऑन, बट नाउ आई एम गेटिंग टू नो मेनी पीपल हु हैव परस्यूड इकोनॉमिक्स एज देयर लाइक इन देयर बैचलर्स, दे हैव डन इंजीनियरिंग एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम इन क्वालिफाइंग सीसैट. सो लेट्स फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि सिर्फ ह्यूमैनिटीज वालों को दिक्कत हो रही है, दूसरों को भी हो रही है. एक जो मुझे लगता है गलती जो हम एज एस्पिरेंट्स कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग सीसैट को ध्यान भी तो उतना नहीं दे रहे हैं. हम लोग का 90% 95% टाइम जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन का है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय जीएस पेपर 1 प्रिपरेशन. तो किसी ने ये कहा भी था कि हम सीसैट को एज क्वालिफाइंग ना देखें, उसको जीएस पेपर 2 मान करके चले उस तरह से जो पूछा जा रहा है. तो इसके लिए हमें अगर थोड़ा टाइम डिवोट करेंगे, जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उस पर आप अपनी अच्छी कमांड बना लीजिए. इवन इफ इट विल बी अपस्केल, थोड़ा सा उसको मान लीजिए उसके डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज किया जाएगा, उसके बावजूद भी आप कर पाएंगे अगर पिछले 10 साल का आपने प्रीवियस ईयर पे अच्छा कमांड है आपका. और उसमें भी यू आइडेंटिफाई योर आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन सा एरिया. जैसे मैम ने कहा कि कॉम्प्रिहेंशन है उनका स्ट्रेंथ, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चंस है, कुछ होते हैं जो रीजनिंग अच्छा कर लेते हैं, एंड दिस यू कैन डू विद वेरी लिटिल एफर्ट. जैसे अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे और स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन हो गया, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे. आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो आप एक एक दिन में एक एक टॉपिक उसको कंप्लीट कर सकते हैं. टाइम एंड वर्क है, मिक्सचर एलिगेशन, अलग से बहुत एफर्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पहले टाइम देना होगा. अब मान लीजिए अब एग्जाम आने वाला है, तो 10 दिन पहले तो आप जीएसई पढ़ते हैं, वी डोंट स्टडी सीसैट. इसीलिए ये होमवर्क अगर आप पहले कर लेंगे तो सीसैट में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी.